और ये तो कलयुग में लोगों की फितरत है, बहुत ध्यान से सुनना कि ये जो लोग होते हैं कलयुग में, आदमी दूसरे के सुख से बड़ा दुखी है। जैसे मान के चलो गांव में 100 घर हो, 100, बहुत ध्यान से सुनना, गांव में 100 घर हो और 100 घरों में लाइट न हो, एक कोई सौर ऊर्जा ले आए, एक बल्ब जला ले, तो वो 99 घर यही सोचते हैं, ये बिल्कुल नहीं सोचते कि हम भी एक बल्ब जला लें, घर में थोड़ा सा कुछ इंतजाम कर लें, लेकिन वो ये जरूर सोचते हैं ऐसा कौन सा दिन आएगा जिस दिन इसके घर की लाइट चली जाएगी। आपने गांव में हाथी आता हुआ देखा होगा, हाथी, हाथी के पीछे 10-20 कुत्ते भौंकते हैं, तो और गांव के लोग हाथी का पूजन करते गणेश जी समझ के, बोले ये गणेश जी हैं, माला डालेंगे, पूजन करेंगे, लेकिन 20-40 कुत्ते पीछे पीछे दौड़ेंगे और भौंकेंगे। तो भाई ये हमारी और आपकी गलत फहमी है कि वो कुत्ते हाथी पे भौंकते, बिल्कुल गलत। महाराज वो कुत्ते हाथी पे नहीं भौंकते, वो कुत्ते जो है ना, वो हम और आप जो हाथी का पूजन कर रहे हैं वो उन पे भौंकते हैं और ये कहते हैं कि हम 24 घंटा गांव में ही पहरा लगा रहे, हमें एक रोटी ना दे रहे हो, और ये गांव में एक दिन के लिए क्या आया, इसकी तो सेवा चल रही है। तो तकलीफ इस बात की है आदमी को। अब अगर कोई अच्छा कार्य आप कर रहे हैं, कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे वो धर्म का हो चाहे वो राजनीति का हो, लेकिन अगर उस काम में हजारों बाधाएं आ रही हैं तो आप ये समझ लेना कि आप सफल होने वाले हैं। क्योंकि जिसका नाम होता है ना वही बदनाम होता है, जिसका नाम होता है वही बदनाम है। जाए को गली को स्वानू ना जाने, गली को कुत्तू ना जाने, बाकी कोई बात नहीं करे। एक पहाड़ी पे 100 मेढक चढ़ते हैं, 100, पहले 1 गिरा, 2 गिरे, 10 गिरे, 20 गिरे, 50 गिरे, 70, 80, 90, 95, 99, बचा कितना? 100 मेढकों में 99 नीचे आ गए, कितना बचा? 1। तो वो एक पहाड़ी चढ़ता जा रहा है। अब नीचे वाले चिल्ला रहे काय को बाबरो हेरो है, जब 99 नीचे आए गए तो तू कौन सा बड़ा बलवान है जो तू चढ़ जाए, लेकिन वो नहीं मान रहा, पहाड़ी चढ़ता जा रहा है। तो संत बोले आपको पता है कि वो पहाड़ी क्यों चढ़ गया? बोले क्यों? क्योंकि उस मेढक को सुनाई नहीं देता था। जब पहला चढ़ा तो जो 99 नीचे थे वो चिल्ला रहे थे कि भैया नीचे आ जा, बहुत ऊंची पहाड़ी है, तू मर जाएगा, नीचे आ जा। लेकिन जो सोमा है उसे सुनाई नहीं दे रहा, कुछ भी बोलते रहो, उसकी हिम्मत है तो वो चढ़ने में कामयाब हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि कितना भी बड़ा कार्य करो और जब बाधाएं आती हैं तो कानों पे हाथ रखिए और बहरा बनने की कोशिश करिए, पूरा काम पूर्ण होगा। बोलिए गोविंद भगवान की। ये तो फितरत है लोगों की। अभी तुम किसी अच्छे आदमी को, जैसे मूर्ख हो, मूर्ख को कहावत है ना कि भैंस के आगे बीन बजा दो तो उसे क्या लगेगा कि कोई भूसा डालने आया है। मूर्ख को तुम ज्ञान दोगे तो हजम नहीं होगा। मूर्ख आदमी को कभी ज्ञान हजम होता ही नहीं, उसे यही लगता अभिमानी। मूर्ख अभिमानी का मतलब होता है जने काऊ की नाय मानी बाय कहवे अभिमानी। एक शेर था, शेर, और एक गधा था। तो शेर ने कहा गधे से कि आसमान कैसा है? गधा बोला सफेद। शेर से पूछा कि आसमान कैसा है? शेर बोला नीला। आसमान है कैसा? नीला। बोले आसमान है नीला। गधा बोला नहीं सफेद है। फिर शेर बोला कि नीला है, फिर गधा बोला कि सफेद है। अब दोनों शेर और गधे में झगड़ा होने लगा। अब वो झगड़ा होते होते राजा के दरबार में पहुंचे। राजा साहब बोले क्या हुआ? बोले साहब मैंने इसको बोला कि आसमान जो है वो नीला है और ये गधा बोल रहा कि सफेद है। तो राजा साहब बोले कि तुम्हें क्या सुनना है?
शेर बोला आप बता दो महाराज की आसमान कैसा है। राजा बोले नीला है नीला। अच्छा तो फिर गधा ये झूठ क्यों बोल रहा कि सफेद है। राजा बोले सिपाहियों शेर को अंदर जेल में डाल दो। है शेर बोला मैं तो सही बोल रहा हूँ कि आसमान नीला है, तो फिर आप मुझे जेल में क्यों डाल रहे हो। राजा साहब बोले तू ये बता बहस किससे कर रहा है, तू ये बता बहस किससे कर रहा है, गधे से। तो तेरी यही सजा है कि मूर्खों से कभी बहस नहीं करनी है। बोलिए गोविंद भगवान की। अच्छे आदमी को ज्ञान दो तो उसे समझ भी आए, अब गधों को ज्ञान दोगे तो वो कहां से समझेंगे। तो इसीलिए अच्छी संगति बैठिए और अच्छी चर्चा कीजिए। अब तो पहले एक समय था कि अगर 10-15 बुजुर्ग बैठे होते थे तो लड़के अगर नए निकलते थे तो बुजुर्गों को प्रणाम करते थे, सम्मान करते थे, शायद 10-20 मिनट बैठ भी लेते थे। तो बुजुर्गों के पास आप बैठोगे तो कुछ न कुछ ज्ञान की बात मिलेगी। और अब अगर 10-15 बुजुर्ग दिख भी गए ना नए लड़कों को, तो रास्ता काट के दूसरी रास्ता से निकलेंगे, को 10 घंटा खोपड़ी मारेगा। इतना ज्ञान हमें हजम ही नहीं होता। महाराज शुक्राचार्य की बात राजा याति ने नहीं टाली। बारात लेकर के आए, बड़े विधि विधान के साथ में शादी संपन्न हुई। लेकिन जब विदाई का समय आया तो विदाई के समय में शुक्राचार्य ने अपने दामाद यानी कि यदुवंशी राजा याति को अकेले में बुलाया और एक बात कही है। शुक्र ने विदा के समय कहा राजन इसका विश्वास न हो, पत्नी व्रत को कायम रखना, दासी संग भोग विलास न हो। ये जो दासी जा रही है शर्मिष्ठा नाम की, इसके आसपास आप नहीं भटकने चाहिए, ठीक है। अब वहां से विदा करा के लाए, इधर समय के अनुसार देव हो धर्म की हानि, बाड़े असुर अदमय धरता प्रभु विविधि शरीरा, हरे दया निधि सज्जन पीरा। बाड़े असुर, असुर माने राक्षस, अधम माने नीच, अभिमानी माने अभिमान करने वाला, तभी भगवान अवतार लेते हैं। इतना उपद्रव बढ़ा कि वेदों के सफे अग्नि में थे, शास्त्रों की खोज हो रही थी और पृथ्वी मैया गैया बनकर ब्रह्मा के पास रो रही थी। भगवान ने कहा कि आप चिंता ना करो। क्यों? देवताओं से कहा कि तुम भी जाओ भूमि पर, धरो यादवी रूप, हम आएंगे भूमि पर बन के यादव भूप। मैं मैया देवकी के गर्भ से 16 बुजुर्गों क्या कहा, 16 कलाओं से अवतार धारण करूंगा। अब आप एक बात बताइए कि प्रभु के पास में अनंत कलाएं हैं, कोई गिनती नहीं है, लेकिन 16 कलाओं से अवतार धारण क्यों किया। चंद्रमा, चंद्रवंश में लिया था प्रभु ने अवतार, तो चंद्रमा के 16 दिन हैं, अमावस्या, परिवा, देवज, तीज, चौथ, पंचमी, छठवीं, सप्तमी, अष्टमी, नौमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चौदश, पूर्णिमा, टोटल 16 दिन है। इसीलिए भगवान ने चंद्रवंश में 16 कलाओं से अवतार लिया था। ये देवताओं को भगवान ने यादव बन करके का, यादवी रूप रखना मैं आ रहा हूं।
कंस की एक चचेरी बहन है जो चाचा देवक की बिटिया है, जिसे कंस प्राणों से ज्यादा प्यार करता है। उसका विवाह भैया बटेश्वर के रहने वाले सूरसेन उनके पुत्र वसुदेव के लिए पक्का किया रिश्ता अपनी बहन का। वसुदेव के साथ में जब रिश्ता पक्का हुआ, बोले कि वसुदेव जी को कहा कि आप मेरी बहन से विवाह कर लें, आपसे आग्रह है। वसुदेव जी बारात लेके आए, बड़े विधि विधान के साथ में शादी की है कंस ने अपनी बहन की। लेकिन जब विदाई का समय आया तो विदाई के समय में कंस ने अपने बहनों